माता रानी का 9वें अध्याय में विनियोग नहीं है, ध्यान से शुरू है, माता को ध्यान करना है। तो आइए पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ संक्षिप्त में इसका क्या अर्थ है, क्या सारांश है इस कथा का। उसके बाद हम संस्कृत का पाठ प्रारंभ करेंगे। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त प्रीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद उसका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। राजा कहते हैं, भगवान आपके रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि जी कहते, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्य के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को ओर मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेनाओं के साथ अमात्यगणों से युद्ध करने के क्रोध बस चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ या शुंभ और निशुंभ के साथ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पत्रिकाओं के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुर्प नामक बाण से निशुंभ के श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानवों ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। इस तरह से माता और शुंभ निशुंभ का युद्ध होता रहा और आखिरी में निशुंभ मारा गया। आइए माता संस्कृत पाठ से प्रसन्न होती हैं, तो पहले संस्कृत पाठ करते हैं, फिर आखिरी में बचा हुआ सारांश को सुनते हैं। जय माता के भक्तों, ध्यानम ओम बंधुं ज्ञचन निभम रुचित अर्चमालम पाषाण कुशे च वरदान निज बाहुल दंडन विभ्रान मिदुन सकलाभरम त्रिनेत्रम मर्दाम्बिके स्वनिम वपुराश्रयामि राजोवाच विचिन्त्रमिदमाख्यां भगवन् भगवन्ता मम देवासरारिसदमहान्तं रक्तबीजवधाश्रितं भूर्जछे जछामयं श्रोतुं रक्तबीजं निपातिते चकार शुम्भयनक्रर्ष निशुम्भचाति कोपनारिषुवज चकारं कोपभूततुल्यं रक्तबीजे निपातिते शुम्भ सुनिशुम्भश्च हतेन्नसि चाहवे हनुमान महासेन निभोगमार्षबूर्ध्वानम् अवधावन्त निशुम्भर्थ मुख्यारसुरसेनया ततस्य गृहस्था पृष्ठे पाशो च महासुरां सन्दष्टः पुटा क्रोधामन्तु देवीमुपाययुः आदिगामं महावीर्यं शुम्भस्य सम्बले वृतं निहन्तु चण्डिकां कौपालकृतां युद्धतुं मार्त्रियभिः ततो युद्धमतीव सिद्ध्या सुमनशुम्भयो सर्वसमतिवेगं मेधयोर्निवर्षतो तिछेदा सत्त्वा चचाश्वां चण्डिकां स्वसरोत्करे ताडयामासं सङ्गेषु शत्रुघरसुरेश्वरे निशुम्भेन शीतं खण्डग चर्मजादारशोभृतं
आतङ्कनुहितं सिंहं देवानमहानमोक्तमं पाण्डिते वाहने देवे क्षुरपिरासिमोदितं निःशुम्भ्याया शोचितम् चर्मचपाष्टचन्द्रकं क्षीणे चर्मणे खण्डके च शक्ति निषेव सोऽसुरा तवास्यं त्रिपुराचक्रे चक्रेणाभिमुखागतम् कोलाधामतो निशुम्भ्यो शूलं जग्रातं दानवा आयान्तं मुष्टिपातेनं देवी तचाशूर्यन्त अविद्यार्थगदासोऽपि चिचैव चण्डिकां प्रति सापि देवार्ति शूलेभिना भस्मा त्वमागता ततः परशुहस्तं ध्रुवायान्तं दत्तमुङ्गवयम् आहतं देवानैर्धैर्यपादयां भूतले तस्मिन् पतिते भूमे निशुम्भ्यो भीमविक्रमे भ्रान्तेऽर्तिं सुक्रुधं प्रयतो हन्तु मम्बिम्बकाम् शरदास्वतायु चचे गृहत् परमायुधे भुजे रष्टाविरत तुल्यवायास्यं बभो नमः तमायान्तं समालोक्यं देवी शङ्खं वादतं जातशब्दं जाते धनुष्य कारालितिं दुःसमा पूर्यमासमनेन च समासेदत सैन्यां तेजोबन्धविवादिनां ततः सिंहो महानादयतजितेष्वभं हार्मदे पूर्यामासं गगनं गां तथैव दिशोदशत् ततः काले समुत्पत्यं गगनं समामताडत कराभ्यां तदितनादेन प्रवस्तनासे तिरोहिता टटाटः समाशिवं स्युदुति चकारस तं तः शब्दः सुरारभू शुम्भा कोपं परं दवे दुरात्मतिष्ठं त्रिष्ठं व्यजाहारान्विकां यदा तदा जेतश्च विहितं द्रवैतकारा संशेषते शुम्भेनागतं याशक्ति मुक्ता ज्वालान्ति भीषणं यान्तवहन कूटाभ्यां सा निरस्तां महोदकया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकात्रयातरं निर्धातनिस्वनो घोरचिदवानावन्तनिपते शुम्भमुक्ता चचारा देवी शुम्भस्तप्रत्येतातश्चरा चिथेव स्वसरे रुग्रो शतसोरथं सहस्रशः स चण्डिकां क्रुधा शूलेनाभिसजातं तदा तं गदाभिरिक्तो भूमो मूर्छतो निपतः ततो निशुम्भ्य सम्प्रदां चिदान्तनपाद्यमामुखाजिधानं सरे देवी कालिकस्वेवं तथा पुनः स कृत्वा बाहुनायुधं तनूजेश्वरं चक्रायुधेन तेजस्वा दयायामासं चण्डिकं ततो भगवन्ति क्रुधां दुर्गा दुरार्तिनाशिनी चिदं तान् सक्रान् स्वसरेयासकास्यमुदान ततो निशुम्भे वेगेन गदावादान चण्डिकाम् अवधाप्तं वयहन्तु दत्तसेना समावृतः तस्य पततमेवासु गजां चिदेन चण्डिका खण्डेन सिद्धघार स च शूलं समादते सुरहस्य समायातं निशुम्भमर्दार्दनं हृदिव्याध्याशूलेन वेगान् विधे चण्डिकां नश्यं तथा विनश्यं तत्सं शूलेनं हत्यान् भृते वरं महाबले महावीर्यस्ते दशेस्ते पुरुषं वदम् तस्निशे क्रामन्तो देवी प्रहर्ष समाद्रवतं शिरसिनेन्द्रं खण्डं प्रवास्रवापादयोधवे तदा संसखादो ग्रह दष्टाचुनशिरोधरान् असुरारासं स्तां काले शिवज्योति तथा परं कौमारशक्तिर्निर्भीनां गजेन्द्र शुम्भ अहासुरः ब्राह्मणे मन्त्रपूतले त्वयो अन्येन्द्राकृतः माहेश्वरति शोलेन भिन्ना भेदोस्त्वतावरे वराय तुण्डारण्वकजुदनीकृतां भूमि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव दानवा कृता भजेन चन्द्रहस्त्वाग्रविभस्त तथा परे तेजविदीने सूरसुरः गजेन्द्राष्टमहावाद
वक्षितास चापरे काले स्युदुति मृगाधिप्योम सर्वावधारण मुक्तो धन दान सुदान्वित मनुष्य तत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। फूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरी महाबलियों महापराक्रमी पुरुष खड़े रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए उस पुरुष की बात सुनकर देवी ठठास हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूतनी भी अनन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति से विदीर्ण होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपुत्र जल से निस्तेज होकर कितने भाग खड़े हुए। कितने दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से छीन भिन्न हो गए, धराशायी हो गए। वैराही के थुथुन के आधान से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथों से छूटते हुए वज्र से भी कितने प्राणों का हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने काले शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। भक्तों, यह दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय है। इसे जानकर जो भक्त पाठ करते हैं वो सभी कामनाओं को पा लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय माता के भक्तों, जय माँ शेरा वाली।